कह रहे हैं कि बीमार पड़ोगे, हाथ पैर टूटेगा तो मंदिर जाओगे या कि अस्पताल जाओगे। यही बात तो मुसलमान भाइयों से पूछे कहें कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या कि मस्जिद जाओगे। दूसरी बात कि अगर उनके अनुसार, तेजस्वी जी के अनुसार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर देश में जो करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, जब इनकी आवश्यकता ही नहीं है उनके अनुसार, तो फिर इनको क्या किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन आरजेडी का सवाल है कि मंदिर से आम लोगों को, देश को क्या मिलेगा। इसके ऊपर बात करने के लिए बीजेपी के सांसद सुशील सिंह से बात करेंगे। आप लोग तो खुश हैं, राम मंदिर बन रहा है, बनकर तैयार है, अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, लेकिन आरजेडी पूछ रही कि इससे देश को, गरीबों को क्या मिलेगा। उनको पता नहीं है कि देश के करोड़ों गरीब जहाँ जहाँ मंदिर है, उनका जीवन यापन, उनका खाना पीना, उनके जीने का खर्च मंदिरों के आधार पर ही चलता है। आप चले जाइए वाराणसी, देवघर, तिरुपति बालाजी या कहीं भी, और इसमें केवल हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी। आप चले जाइए वैष्णो माता, आप चले जाइए अमरनाथ, देखिएगा प्रसाद बेचने वाले, पालकी ढोने वाले, खच्चर से यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने वाले, इसमें 70% से ज़्यादा लोग मुस्लिम भाई ही रहते हैं। तो मंदिर लोगों को केवल ज्ञान और केवल आस्था का केंद्र नहीं है, मंदिर लोगों के जीवन यापन का साधन भी है। और मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो हिम्मत है उनके अंदर, तो यही बात जो वो कह रहे हैं कि बीमार पड़ोगे, हाथ पैर टूटेगा तो मंदिर जाओगे या कि अस्पताल जाओगे, यही बात तो मुसलमान भाइयों से पूछे कहें कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या कि मस्जिद जाओगे। दूसरी बात कि अगर उनके अनुसार, तेजस्वी जी के अनुसार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर देश में जो करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, जब इनकी आवश्यकता ही नहीं है उनके अनुसार, तो फिर इनको क्या किया जाए। वो कह रहे हैं कि पहले बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहे हैं सभी जगह। नरेंद्र मोदी जी ने जितना रोज़गार दिया और रोज़गार के जितने अवसर पैदा हुए पिछले 10 वर्षों में, उतना कभी नहीं पहले हुआ था। हाँ, वैसा रोज़गार नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने जो रोज़गार उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में हुआ करता था। उस समय रोज़गार के नाम पर, उद्योग के नाम पर अपहरण का उद्योग चलता था, गुंडा टैक्स वसूली होती थी, रंगदारी टैक्स लिया जाता था। बिहार में फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और काफ़ी हद तक फिर से पकड़ुआ विवाह, फिर से गुंडागर्दी, फिर से टैक्स वसूली, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो ऐसा रोज़गार मोदी जी ने नहीं पैदा किया। मोदी जी ने सही मायने में मुद्रा योजना के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत, स्टार्टअप के तहत जो रोज़गार जो दिया, और करोड़ों लड़के जो कल नौकरी के लिए तरसते थे, आज उनके संस्थान में 2, 4, 5 दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने वो काम किया। अब उनको जब समझ में आएगा, जब जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तब ना पता चलेगा। अब वो जानेंगे ही नहीं तो उनकी दुनिया तो उतने ही में सीमित है कि समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद पैदा करो और अब जात जात की बात करो, जातीय भावना को उभारो और अपने वोट की राजनीति करो। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत और संकल्प के तहत काम करती है। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर के नाम पे हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोग मंदिर मंदिर करके वोट मांगने के लिए सब कर रहे हैं आप लोग। हम लोग तो मंदिर बनाने की बात करते थे और अब मंदिर बनकर तैयार हो गया।
हम लोगों के ऊपर व्यंग किया जाता था कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये एक व्यंग था, मजाक था हम लोगों के ऊपर। अब जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काउंटर कैसे करें, इसलिए ये लोग बेचैनी में हैं, व्याकुल हैं कि अब इसका जवाब कैसे दें। हम लोग अपनी बात करते हैं, हम मंदिर बनाने की बात हम लोग करते थे और आज बनकर तैयार हो गया। हम किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम तो अपनी बात कहते हैं कि हाँ हम मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर वहीं बनेगा जहाँ राम का जन्म हुआ था, वहीं मंदिर का निर्माण होगा और वहीं हुआ। तो उनके एक विधायक हैं, वो लगातार माता दुर्गा के ऊपर, माँ सरस्वती के ऊपर भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं आज के समय में। अब देखिए, ऐसे अज्ञानी लोग जिनके अंदर विचारों की शून्यता हो, दिमाग ही सही नहीं हो, वैसे लोगों की बात का मैं उत्तर क्या दूं। लेकिन वो जो काल्पनिक बात कहता है जी। तो इसका जवाब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत कड़ा है और शायद मैं बोलूँगा तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया विश्वास पर कायम है और दुनिया की मान्यता है कि जैसे हम लोगों की उम्र 60 के आसपास हो गई। हम जब होश में आए तो हम लोगों ने सुना, देखा, जाना भगवान है। और केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है, ऐसा नहीं है। हर धर्मों के लोग इसी बात को आधार मानकर आस्था के आधार पर मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं या गिरजाघर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में ही ऐसा है और बाकियों में नहीं है। लेकिन पता नहीं सनातन से विपक्ष के लोगों को, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, जेडीयू हो, इन लोगों को इतना नफ़रत क्यों है सनातन से। और अगर इनको इतना ही नफ़रत है तो वैसे लोगों से ही ना वोट मांगना चाहिए जो मंदिर नहीं जाता है। जो मंदिर जाता है, जिसकी आस्था भगवान में है, उसके पास इन लोगों को वोट मांगने जाना ही नहीं चाहिए। तो वोट भी लेना चाहते हैं उन लोगों से और उनकी आस्था पर कुठाराघात भी करते हैं, उस पर व्यंग भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं और वोट मांगने भी जाते हैं। इनको वोट भी चाहिए, मतलब ये हंसेंगे भी और इनका मुंह भी बंद रहना चाहिए। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। अब तो 2024 में भगवान राम की कृपा आप लोगों के ऊपर खूब बरसेगी, ऐसा लग रहा है। देखिए, पूरा देश राममय है और 2024 में निश्चित रूप से चुनाव में इसका असर होगा। देश देख रहा है कि जिसने राम को लाया है हम उसे लाएंगे, ये देश का नारा है। और देश को, भारत को सैकड़ों वर्षों से उस दिन का, उस क्षण का इंतज़ार था जो 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। इसलिए राम की कृपा तो हम लोगों के ऊपर रहेगी ही रहेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।